हमें तो ताज्जुब लगता है इस बात का। अगर अटल जी होते हैं, आडवाणी जी हैं, तो ये चीज होने ही नहीं देते जो आज बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला है। इससे साफ झलकता है कि बीजेपी के अंदरूनी कला है। अरे बुलाना नहीं बुलाना, नीतीश कुमार जी को अब देश विदेश से डेली फोन आता है। ये चीज काहे नहीं मानते हैं आप? हम तो हंसी बढ़ते हैं आप लोग के नेता पर। आदरणीय राजनाथ बाबू, देश के रक्षा मंत्री, पहले गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? हमारे नेता बाइकआउट क्यों नहीं करेंगे? जिनके पुरखे ही नाजायज हो वो क्या जायज और नाजायज का बात करेगा? उसका इतिहास देखिए ना, ये माफी वीरों का जो इतिहास, तो इसका माफी से ही है ना, जो अंग्रेजों से माफी मांगा। ये क्या देश का और किसी और को जायज नाजायज का फैसला करेगा? पूरा देश जानता है भाजपा का इतिहास। चले ना अब गणवा टेढ़। आज जो है देश को जो है उनकी जरूरत है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री अगर जो है बनने के लायक है, अगर देश को संभाल सकता है, तो वो है नीतीश कुमार। वादा तो किए थे 2 करोड़ रोजगार हर एक साल, कहाँ रोजगार दिए? अगर रोजगार देते तो यही स्थिति होता युवाओं का। 10 साल चल गए, ठीक है, एक था उस तरह का, लोग नहीं समझ पाया था, लेकिन 10 साल बड़ा वक्त होता है। अब एक एक व्यक्ति, एक एक जनता समझ गई है भाजपा की जुमलेबाजी को। अब चलने उलने वाला नहीं है। 24 में बोरिया बिस्तर बांध लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में, जहां तमाम लोग आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से वो हैं मौजूद हैं। हम सवाल एक ही करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि दम थम तो लगा रहे हैं भाई, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये हम जनता के बीच हैं, कार्यकर्ता के बीच हैं, कार्यकर्ता ही से जानता है। क्या नाम है? हीरालाल महतो, प्रदेश महासचिव पिछड़ा। अच्छा, तो क्या लगता है बनेंगे प्रधानमंत्री आपके नेता? सारे विरोधियों हम सब एक हो जाएंगे और सभी लोग मिलकर हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनावेंगे, यह उम्मीद है। और सारे लोग विरोधी हमारे पक्ष में। तो भाजपा वाले आज बोल दिए होंगे प्रवक्ता कि नीतीश कुमार की राजनीतिक नाजायज राजनीति। उनको तो जो भी बोलना है उल्टा पुल्टा केवल बोलना है। डूबती हुई जहाज है, अब डूब रहा है, तो उस पर के पैसेंजर तो अटपटाएगा ना, अटपटाएगा। तो कैसे हटाइएगा? सभी विरोधी, हम लोग जितने अपोजिट पार्टी हैं, सभी एक होकर एक उम्मीदवार हर संसदीय क्षेत्र से लड़ेगा और भाजपा का सफाया होगा। भाजपा का सफाया होगा जैसे है ना? बिल्कुल। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे आपके नेता? देखिए, पूरा देश चाह रहा है कि अब नीतीश जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। नीतीश जी साबित किए हैं अपने संसदीय, अपने राजनीतिक काल में जितना काम किए हैं बिहार के लिए, तो पूरा देश चाह रहा है। और यही नीतीश जी में ही ये क्षमता है, उन्हीं का एक्सेप्टेबिलिटी पूरे भारत में है, पूरे विपक्ष में। तो निश्चित तौर पे बनेंगे, सब लोग चाहता है। अब बिहार तो खास करके चाहता है कि बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बने। लेकिन नाजायज बता दे रहा नीतीश कुमार जी को, नाजायज राजनीति करता है। जिनके पुरखे ही नाजायज हो वो क्या जायज और नाजायज का बात करेगा? उसका इतिहास देखिए ना, ये माफी वीरों का जो इतिहास, तो इसका माफी से ही है ना, जो अंग्रेजों से माफी मांगा। ये क्या देश का और किसी और को जायज नाजायज का फैसला करेगा? पूरा देश जानता है भाजपा का इतिहास। पूरा देश? बिल्कुल। कैसे हटाएंगे आप लोग? बिल्कुल, पूरा देश का विपक्ष एकजुट होगा, और एकजुट होगा तो उसी दिन से इसका बढ़िया बिस्तर। तो रोजगार दिए हैं, फिर भी आप लोग हटाने में तुले हुए हैं। कौन रोजगार दिए हैं? किसी युवा से पूछिए, हम भी युवा हैं, क्या रोजगार दिए? वादा तो किए थे 2 करोड़ रोजगार हर एक साल, कहाँ रोजगार दिए? अगर रोजगार देते तो यही स्थिति होता युवाओं का। 15 लाख रुपए दिल खोना है। हाँ, तो वो सब जितना जुमलेबाजी हुआ है सब अब जनता समझ गई। वो 10 साल चल गए, ठीक है, एक था उस तरह का, लोग नहीं समझ पाया था, लेकिन 10 साल बड़ा वक्त होता है। अब एक एक व्यक्ति, एक एक जनता समझ गई है भाजपा की जुमलेबाजी को। अब चलने उलने वाला नहीं है। 24 में बोरिया बिस्तर बांध लें। 24 में? बिल्कुल। जनता तो आएगी, आपकी जनता का ही राज होगा। जनता जाग चुकी है। बिल्कुल, जनता का राज चलेगा। एकदम जनता का राज चलेगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी प्रधानमंत्री। मुस्कुरा रहे हैं। आपके नेता बनेंगे प्रधानमंत्री? बिहार परिवर्तन का जगह है। बिहार से परिवर्तन हुआ है, ये बौद्धिक जगह है। जब बौद्धिक लोग आगे बढ़ेंगे तो सही परिवर्तन होगा। परिवर्तन की बिहार जो है बौद्धिक जगह से ही हुई है, और मोदी जी को भी पता है कि बिहार जो है परिवर्तन कर देगा। परिवर्तन करेगा। हटा के रहिएगा। हटा के
मौलवी साहब हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील समस्तीपुरी हुआ। अच्छा ये प्रदेश के बताइए, उपाध्यक्ष पूर्व जो है। ठीक है, ये बताइए कि जो देश का माहौल ओवैसी को बी टीम बताया जाता है, लेकिन एक तरफ बिहार की बात कर लें, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, कहा जा रहा है पीएम मटेरियल में है, बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए ये सब चीज जो है कहने की बात है, देश को कौन चलाता है? अभी आप देखें बिहार में सर्वधर्म सर्व समाज असंभाव को अगर किसी ने स्थापित किया है तो उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार। सभी समुदाय को स्वायत्ता अगर कोई दिया है तो वह है नीतीश कुमार। कोई ऐसा समाज वंचित नहीं है जिनके लिए उसमें तो वो उनके उत्थान के लिए काम नहीं किए हो। और वो बिहार के ही नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। और जिस तरीके से योजनाबद्ध उन्होंने काम किया है बिहार में, उस योजना को देश ही नहीं बल्कि जो है विश्व पटल पे कई ऐसे जो है देश है जो कि उसको लागू करके अभी जो है अपना वाहवाही लूट रहे हैं और अपने समाज का जो अपने देश का भलाई कर रहे हैं, वो है नीतीश कुमार। तो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा वाले, प्लस राजनीतिक तौर पे इससे नाजायज बता रहे हैं नीतीश कुमार को। कभी भी ये बात नहीं है कि वैकेंसी किसके लिए नहीं है। नीतीश कुमार जी नहीं, वैकेंसी सबके लिए है, सब आवे, सबके लिए स्वायत्ता है इस देश में। लेकिन आप क्रिटिसाइज करके जो है 2-2 करोड़ का जो आपने बातचीत किया, 2-2 करोड़ में जो क्या हुआ? आप जो है दे रहे हैं किसी को कुछ, कोई भी स्वायत्ता दे रहे हैं? सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम और जो है जाति पाति या मंदिर मस्जिद करके जो है देश को जो है और कमजोर कर रहे हैं। मेरा नीतीश कुमार क्या किए हैं, बिहार के नीतीश कुमार क्या किए हैं, बिहार के लाल ने क्या किया? गौर करिए कि बिहार के लाल ने पूरे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम किया। आज जो है देश को जो है उनकी जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री अगर जो है बनने के लायक है, अगर देश को संभाल सकता है तो वह है नीतीश कुमार। तो कैसे हटाइएगा आप लोग मोदी जी को? अभी तो हमारे जो है माननीय नेता जो है हर जगह घूम रहे हैं, विपक्ष के जितने भी हैं सबको एकजुट कर रहे हैं और एक ऐसा जो अभियान चला रहे हैं जिससे जो है ये जो बोल रहे हैं, आप बताइए कि 3, 4, 5 साल 7 साल में जो है 2000 का नोट बंद हो गया। दिल्ली चले जाइए तो बहुत ऐसे है कि गुलाबी नोट जो कहता कि नहीं लेंगे। अब हमारा ही बिहार में ही नहीं ले रहा, पटना में ही नहीं। अब ये सोचने की बात है कि आपको जो है 6-7 साल में ही जो आपका जो है ये हो गया। और एक जो है कांग्रेस का राज था इससे पहले, तो कांग्रेस के राज में क्या था? सारा जितना भी जो भी मुद्रा था उसको जो है चेंज करने में जो है 65 साल लगा, बीच में खाली उसको चेंज किया जाता था। लेकिन अभी का ये हाल हो गया है कि ये 7 साल 6 साल में जो है आप जो महंगाई पे क्या बोलिएगा? देखिए महंगाई तो चरम पे है, महंगाई इतना चरम पे है कि आदमी को खाने पीने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से जो है इस महंगाई के ज़माने में भी जो है अपने बिहार को सींचा है, संभाला है, उसमें बहुत हद तक जो है उस पर कंट्रोल किया गया है। लेकिन देश जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि उनको चाहिए तो जो है बस विदेश घूमना। कोनो सा गुफा छोड़ दिए, विदेश घूमने के लिए चले गए। बाद में की जो हिंदुस्तानी मरते रहे उससे कोई मतलब नहीं। जनता मरते रहे, प्रधानमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका कहना है। क्या नाम है चाचा? पान खिला। कमलेश्वरी मुखिया। कमलेश्वरी मुखिया। अच्छा, मुखिया को नहीं, बायकास्ट मुखिया। अच्छा ठीक है, ये बोलिए कि जो ये बताइए कि जो अभी नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि एकजुटता को लेकर के घूम रहे हैं देश में। पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं चाय बेचने वाले बेटा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर। अति पिछड़ा बिहार में उनके पास में नहीं है। 60% जो है हरिजन और अति पिछड़ा वो नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है। फिर भी बोल रहा है अति पिछड़ा का प्रधानमंत्री है। अति पिछड़ा उसके यहाँ है ही नहीं। अति पिछड़ा के लिए कोई काम भी नहीं किया है। आरक्षण जो दिया है 10% सवर्ण को, उसमें जनगणना कितना है, सवर्ण का आबादी कितना है, 10% आरक्षण दे दिया। बिहार में जनगणना का विरोध ही कर रहा है। जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए। अगर होना नहीं चाहिए तो सवर्ण को जो 10% आरक्षण दिया है, सवर्ण का कितना आबादी है,
उस हिसाब से हम लोगों के भी अति पिछड़ा को माननीय प्रधानमंत्री को आरक्षण देना चाहिए। उसी आधार पर हम लोग बिहार क्या भारत की जितना भी अति पिछड़ा है, जितना भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, सुनिए, जितना भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम लोग 60% उनके पक्ष में नहीं है। 60% जो अति पिछड़ा हरिजन की आबादी है, 60% जो अति पिछड़ा का हरिजन का आबादी है, वह माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। और बिहार ही नहीं, पूरे भारत में फिलहाल कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ों के बिना देश नहीं चलेगा। नहीं, ये तो मूल कारण, क्योंकि इसके पास में जिसकी गिनती संख्या उतनी संख्या नहीं। वैसे आप कह रहे हैं जो हम लोग अति पिछड़ा हरिजन या शोषित कहिए 90% है, और हम लोगों को मात्र 48-49% आरक्षण मिलता है। कितना खोजता है? हम लोग उतना खोजते हैं जितना सोवर्ण को दिया है, उसी आधार पर हम लोगों को दे, गणना करा के, और हम लोग उसके साथ रहेंगे तब। यानी तो पार्लियामेंट तो उसका खिलौना है, कभी केजरीवाल के ऊपर अध्यादेश करता है, कभी कुछ करता है। ये बताइए क्या हो रहा, प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन प्रेस से हैं आप? नेशनल दस्तक मंत्री बनेंगे? देखिए, आपका प्रश्न जो है ये तथ्य अलग है आपका। एक चीज जान लीजिए, देश का बेटा और देश का नेता अगर कोई है, अगर कोई नेतृत्व में लाया, जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी को आदर्श के रूप में कोई उतारा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। ये हम नहीं ना कह रहे हैं, ये आप ही के बीजेपी के नेता एक समय बयान देते थे। आज लोकसभा में चलने नहीं देते थे समय, न राज्यसभा चलने देते, हुटिंग करके सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब खड़ा होते थे विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो आप उससे हुटिंग करके भगा देते थे। पहला मुद्दा। अब आप नक्शा देख लीजिए, जो लोकसभा का उद्घाटन होने वाला है कल, माननीय लोकसभा का, किस अनुसार बना है वो जरा पत्रकार हैं, बढ़िया से देख लीजिए। हमें तो ताज्जुब लगता है इस बात का, अगर अटल जी होते हैं, आडवाणी जी हैं, तो ये चीज होने ही नहीं देते जो आज बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला है। इससे साफ झलकता है कि बीजेपी के अंदरूनी कला है। अरे बुलाना नहीं बुलाना, नीतीश कुमार जी को अब देश विदेश से डेली फोन आता है। ये चीज काहे नहीं मानते हैं आप? हम तो हंसी बढ़ते हैं आप लोग के नेता पर। आदरणीय राजनाथ बाबू, देश के रक्षा मंत्री, पहले गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? हमारे नेता बाइकआउट क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, आपने किसी को निमंत्रण तक नहीं दिया, आपने किसी को बुलाया तक नहीं। आज हमारे पार्टी के सब जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में खड़ा होकर बात को रखता है, तो जनता दल का केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, इस सबको जानना चाहिए ना। तो जानना नहीं चाहते हैं आप लोग, बीजेपी के लोग। चले ना अब गणवा टेढ़, बिहार में कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। एक चीज याद रख लीजिए, किस आधार पे बनेंगे प्रधानमंत्री? यह प्रश्न आपका अच्छा है। आधार बता देते हैं। 7 निश्चय का अगर कोई लागू किया तो व्यक्ति नीतीश कुमार। विशेष राज्य का दर्जा के अनुरूप मापदंड को पूरा करता है बिहार, उस रूप को अगर किसी ने दिखलाने का काम किया तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर लाल किला पर कोई माननीय ही न फहराएगा झंडा, हम तो चौथे मोदी जी नहीं है माननीय, बोल दिया आप मोदी जी। जरा गुजरात में कितना मंदिर तोड़े हैं, इसका आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, और कितना जो मंदिर उन्होंने तोड़ा है, इसका बयान को जाके जानिए। मंदिर तोड़ना नहीं ना कुछ होता है, आप दिल पर ठेस पहुंचाने का काम किए। मेरे पास तो पूरा आंकड़ा ना है, हमारी डेली प्रवक्ता से बात होती है, इसका जवाब देख के देखिए ना। आश्वासन नहीं सुशासन है। नीतीश कुमार बाबू देश के नेता है, एक चीज याद रखा कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में देख, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।